जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से एक बार प्रश्न लेके आ गए हैं आप लोग सभी को। एक क्वेश्चन जो आप लोगों को है साइंस का है, ठीक है, विज्ञान का क्वेश्चन है। और ये कल आप लोगों को एग्जाम है, तो आज ही आप लोग रात को आज पूरा ये प्रश्न एकदम रट जाइए। 80 प्रश्न इसमें बताएंगे प्यारे साथियों, सारे के सारे वायरल प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे को रट जाइएगा एकदम, ठीक है। कल आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन में एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एकदम रट जाइएगा अच्छे से। देखिए आप लोगों को समय जो दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा एग्जाम में। और आपको 80 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपको 40 प्रश्न का ही जवाब आपको देना है, ठीक है। हम आपको 80 प्रश्न साथियों सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेके आए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो वो बनता है छाया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताते हैं प्यारे बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। सारे क्वेश्चन को अच्छे देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको कल छपने वाला एग्जाम में है, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, दिया गया है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों अनंत होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो वह होती है 1D होता है, ठीक है। यानी 1 डायोप्टर होता है, यानी इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए बच्चों अगला देखते हैं प्रश्न, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी अपसारी लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस बोलते हैं कहते हैं, तो वो बोलते हैं प्यारे साथियों अवतल लेंस को। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया 5 कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, तो विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल जो होती है प्यारे साथियों प्यारे बच्चों वो होता है भिन्न भिन्न माध्यम में, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चा, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेके आए आप सबके लिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है छठा दिया गया, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, क्या पूछ रहा है? एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होती है प्यारे साथियों। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 7 दिया गया है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये एग्जाम में आपको पेपर में छापने वाला प्रश्न आ गया है। आवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे साथियों, तो वो होता है प्यारे बच्चा सी होता है, अति इसका हीरा हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम में आपको छपने वाला आ गया है, बाद में नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन सर गलत हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम रट जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। दोस्तों अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। यहाँ पे किसका लेंस के बारे में कर रहा है? तो उत्तल लेंस के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चा याद रखिएगा। तो ये जो बनाता है प्यारे बच्चों कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न सब हैं। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रकाश का नीला रंग होने किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश का नीला रंग रंग होने किस परिघटना का परिणाम है? तो वह है प्यारे बच्चों, वो है आप लोगों को हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताएं प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 की प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है प्यारे बच्चा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको इनमें सभी हो जाएगा, यानी लाल हरा नीला सब हो जाएगा। ये देखिए सब एग्जाम में आपको कल छपने वाला है, ठीक है। सारा प्रश्न को एकदम रट जाना है आप सभी को। क्वेश्चन दिया गया 11 देख लीजिए ध्यान से। दिया गया है बृहद संख्या में प्रकाश सुराही कोशिकाएं कहाँ होती है? कहाँ होती है प्यारे बच्चा? तो ये होता है आप लोगों को सी होता है। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया है। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 के दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? एकदम रट जाइए सारा क्वेश्चन को, कल यही सब आने वाला है, एकदम रट जाइएगा प्रश्न, ठीक है। लेंस का प्रयोग होता है प्यारे साथियों, तो ये होता है आप लोगों को ये होता है उत्तल लेंस का, एकदम रट जाइएगा उत्तल लेंस। अगले प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 13 दिया गया है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो इसका होता है 1/16, 1/16 हो जाएगा। अगला प्रश्न को बताएं पैसा साथियों। देखिए ये क्वेश्चन आपको एकदम रटने वाला एकदम छपने वाला आ गया है। निम्नलिखित में से मात्रक कौन सा मात्रक वाट के बराबर होते हैं? तो वाट के बराबर जो होते हैं प्यारे साथियों वो जो होते हैं जूल बटा सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए ये प्रश्न सब आपको एग्जाम में छपने वाला है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 की 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है प्यारे साथियों, ये होता है आप लोगों को 1 यूनिट के होते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो छपने वाला आ गया वीवीआई क्वेश्चन, इसको तो एकदम रट ही जाइए, एकदम रट जाइएगा एकदम इसको। क्वेश्चन उसका दिया गया है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, तो वो है आप लोगों को वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एकदम इसमें रट जाइए एकदम। देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है जी, यही सब कल छपने वाला एग्जाम में है, एकदम रट जाइए। क्वेश्चन नंबर दिया गया 17 दिया गया है वन
किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो ये जो होता है प्यारे साथियों, ये जो बराबर जो होते हैं प्यारे साथियों, वो होते हैं आप लोग 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए पहले बच्चों 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था प्यारे साथियों, वो किसने किया था? वो किया था फ्लेमिंग ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए, इंपॉर्टेंट और छपने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है, सारे इंपॉर्टेंट है। दिया गया क्वेश्चन कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे साथियों? तो ये करता है बच्चों सी, यानी उष्मा पर करेगा। ठीक है, उष्मा पर करता है। वन क्या है? 1 MPa बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चा? किसके बराबर होता है? तो ये होता है आप लोगों को 10 के पावर -2a। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये छपने वाला एग्जाम में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया गया है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए, यानी प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो ये जोड़ा जाना चाहिए बच्चों, कैसे जोड़ना चाहिए? इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में। कैसे? श्रेणी क्रम में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्डर की कुंडली कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो ये किया जाता है नाइक्रोम को किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बचे प्यारे बच्चा, अगला प्रश्न दिया गया है 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्यारे बच्चा, तो ये हो जाएगा आप लोगों को CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए 24 दिया गया है कि ये एग्जाम में आपको एकदम छापने वाला प्रश्न है कल। ठीक है, तो इधर रट जाइएगा। इसको दिया गया इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है पूछ रहा है, तो वही उपयुक्त में तो सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं, देखिए 25 नंबर दिया गया है, 25 दिया गया, सूर्य तथा अन्य अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, तो वह है प्यारे बच्चा, वो है आप लोगों को नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन छपने वाला एग्जाम में आ गया आप सभी को। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि 26 दिया गया है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका जो उद्देश्य था आप लोगों को, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को भूमि के लिए अति, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 दिया गया है कि खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो वो होता है प्यारे साथियों, वो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आप लोगों को खुला सेल का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये जो मुक्त होती है प्यारे बच्चों, वो होते हैं हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बच्चों? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को, कार्बन के उ कार्बन के उपचयित हो रहा है, कार्बन का उपचयित हो रहा है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आ गया है अब। देखिए, जस्ता एवं तनु क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? तो वो बनता है प्यारे साथियों, वो बनता है आप लोगों को HO2 बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, ध्यान से। क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न ये है। ठीक है, आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? दूधिया कर देती है, तो वो कर देती है पैसा तो CO2। ठीक है, CO2 कर देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 32 दिया गया, देखिए ये एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया। दिया गया है कि 33 32 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? कौन बुझा हुआ चूना है? तो वो है प्यारे साथियों CaOH2। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए 33 दिया गया, ध्यान दीजिए 33 दिया गया है, दत्तमंजन प्राय होता है, ये होता है क्षारीय होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, नींबू में कौन सा अम्ल अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों ये एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो ये अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम, देखिए मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान होता है। मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों 10.5 होता है, 10.5 होता है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न सब इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोग सभी को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है, तो प्रश्न देखते चलिए। अगला प्रश्न दिया गया है 36, देखिए दिया गया है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर, इसको जिंक ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है, जिंक ब्लेड होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। देखिए 37 दिया गया है कि दिया गया है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है बच्चों एयू। इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका रासायनिक नाम क्या होता है एयू के। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। निम्नलिखित में कौन आयनिक आयनिक अयस्क नहीं है? देखिए आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है नहीं है, तो ये ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। तो वो है एच सी एन जो है वो नहीं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है, हीलियम हीलियम गैस है, 39 क्वेश्चन में दिया गया है हीलियम गैस है, तो वह है सक्रिय, सक्रिय इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से। दिया गया 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो वो है प्यारे साथी, वो है हीरा। कौन है? हीरा। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका पेपर में छपने वाला आ गया है कि 41 नंबर की बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है, तो इनका सूत्र जो होता है C2H4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 42 दिया गया, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सी आबंधन बनते हैं? तो वो बनते हैं प्यारे साथियों, वो होता है प्यारे बच्चा, वो होता है आबंध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए छपने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया। काफी ज्यादा सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न सब आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया 43 के चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, वो होता है कैल्शियम, थोड़ा सा इधर, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये एग्जाम में आपको छपने वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। प्रश्न दिया गया, रासायनिक चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो वो है आप लोगों को सी हो जाएगा, C12 H22O11। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। कुछ में देखिए 45, कुछ में 45 दिया गया प्यारे बच्चा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, तो वो हो जाएगा 45। जो ये होता है प्यारे बच्चा, ये होता है C2H6। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो वो जो मापदंड अपनाए थे वो अपनाए थे आप लोग परमाणु द्रव्यमान। अगले प्रश्न देखते हैं। कुछ में देखिए 37 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु है? क्षार धातु नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्षार धातु नहीं है, तो ये जो है पहले दोस्तों मैग्नीशियम Mg जो है नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 48। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाइलोजन समूह का सदस्य है? हाइलोजन समूह का सदस्य है, तो ये है आप लोगों का ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है वो होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जिंक का परमाणु संख्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जिंक का परमाणु संख्या है, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, तो वह होता है 30 होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए ये आपको एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आ गया। दिया गया है 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक होते हैं? कौन विद्युत धनात्मक होते हैं प्यारे बच्चा? तो ये होता है आप लोगों को, ये होता है अधातु। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अगले प्रश्न की ओर दिया गया है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो वो दी थी बेटा
रेनी ग्राम में, राजस्थान के रेनी ग्राम में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो आपको डी हो जाएगा प्यारे बच्चा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 52 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है तो वो बिगड़ जाता है आप लोगों को बढ़ती मानव जनसंख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, ये सारे इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई प्रश्न क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको कल ही एग्जाम में आने वाला है सब है कि पर्यावरण के प्रदूषण से बचने के लिए बचने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं पर बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो वो उपयोग होता है आप लोगों को सिलिकॉन का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का सी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 55 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य बायोगैस है। बायोगैस पूछ रहा है, कौन बायोगैस है प्यारे बच्चा, तो ये हो जाएगा C2H6, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ये सब छपने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में है। प्रश्न देखिए अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। 56 देखिए दिया गया है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत है तो उसको बोलते हैं इनामेल बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि जटल जठर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि पाई जाती है बेटा, तो ये जो पाई जाती है बाबू रे, ये पाई जाती है आप लोगों को, ये अमाशय पाई जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वो हो जो होता है प्यारे बाबू, वो होता है लाइजेन, लाइपेज जो होते हैं वो होते हैं सहायक होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए 59 देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि पीत रस का रंग होता है। पीत रस का रंग होता है प्यारे साथियों, वो होता है प्यारे बच्चा, वो होता है आप लोग पीला रंग का होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि पौधे पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन होता है प्यारे बच्चा, तो वो होता है आप लोगों का, पौधे में श्वसन होता है आप लोगों का, इनमें से सभी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर बच्चा अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो वो जो निष्कासन करते हैं प्यारे बच्चा, वो कहते हैं CO2 यानी ऑक्सीजन को करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चा। देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आपको छपने वाला है। दिया गया है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चा क्वेश्चन नंबर 62 जो दिया गया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आपको सही हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताएं प्यारे बच्चा। देखिए प्रश्न दिया गया है कि सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो इसका जो रक्तदाब होता है प्यारे बच्चा, ये जो होता है ये होता है आप लोगों को 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 64 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया गया है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है। किस अंग में होता है पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस अंग में होता है प्यारे बच्चा, तो ये जो होता है आप लोगों को ये होता है पत्तियों में होता है, यानी पत्ती में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 85 देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन दिया गया, ये सब आपको एग्जाम में छपने वाला है कि अस्थि अस्थि क्या है। अस्थि क्या है बच्चा, अस्थि जो होता है ये आप लोगों को होता है, ये आप लोग उत्तक है। कैसा है, उत्तक है। अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। देखिए 65 66 देखिए दिया गया है कि पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो वो होते रहते हैं आप लोगों को, वो रहते हैं आप लोगों को इन सभी में रहते हैं। इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, दिया गया है क्वेश्चन नंबर कि वृक्क में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न दिया गया है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये जो होता है इसका बड़ा बच्चा, इनमें से सभी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं 69 देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 69, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देखिएगा कि समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है प्यारे बच्चा, तो ये हो जाएगा आप लोग डी हो जाएगा सेरिब्रम, ठीक है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। दिया गया है कि जड़ में अधोगामी अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो वह कहलाता है आप लोगों को अनुवर्तन कहलाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है, पहले बच्चा क्वेश्चन दिया गया है कि एस्ट्रोजन स्रावित स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो ये जो स्रावित होता है आप लोगों को, ये होता है अंडाशय द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, अगर देखिए 72 दिया गया है कि स्वपरागन निम्न में से किस पौधे में होता है, तो ये जो पौधे कौन सा पौधे में होते हैं बच्चा, ये होता है ए बी दोनों, यानी एक लिंगीय एवं उभयलिंगीय दोनों में होते हैं। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 73 देखिए दिया गया है कि गर्भाशय में गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण भ्रूण विकास होता है, भ्रूण विकास होता है प्यारे बच्चा, तो ये होता है आप लोगों को एंडोमेस्ट्रियम में होता है, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 74 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो ये होता है प्यारे साथियों, ये कौन सा है, तो ये जो आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चा। देखिए 75 देखिए काफी ज्यादा सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं। ठीक है, दिया गया 75, आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ये देखिए एग्जाम में आपको छपने वाला है, फिक्स से छपेगा। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर आपको कौन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेडल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 76 देखिए दिया गया प्रश्न होता है मेंडल मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ मठ के पादरी थे, तो वो थे आप लोगों को, वो थे ऑस्ट्रेलिया के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रचलित 77 देखिए दिया गया है कि इनमें से कौन सी वर्गीकरण के सबसे ऊपरी ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, पायदान पर अवस्थित है, तो ये जो आपको दिया गया है ऊपरी पायदान पर अवस्थित है प्यारे बच्चा, ये आपको हो जाएगा जाति जगत। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए 78 दिया गया है। देखिए दिया गया है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो ये जिसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, जीवाणु और कवक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भी प्रश्न आप लोग को ये भी आ गया है कि 79 देखिए दिया गया है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो जैसे कहा जाता है आप लोगों को, वो कहा जाता है आप लोगों को द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए ये रहा था 80, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है, तो वो होता है आप लोग 10%, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कल का प्रश्न आप लोगों को हमने आज ही बता दिया है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में छपने वाला है, तो एकदम सारे को घोर कर एकदम पी जाइए, रात को आए रात भर में एकदम 80 क्वेश्चन एकदम रट के एकदम रह जाइएगा, एकदम रट जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।